हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे अनदर व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं टिया के लिए बना रही थी लंच का समय हो गया, 11:30 का हो रहा था। तो टिया आज थोड़ा लेट उठी थी और आज हॉलीडे था, गुड फ्राइडे का। तो वो लेट रात में तो काफ़ी लेट सोई थी, तो मैंने सुबह भी मतलब उसको जल्दी नहीं उठाया था। और उठते ही ना उसकी फ्रेंड्स वगैरह आ गई थी उसके साथ खेलने के लिए। तो टिया को अकेले मैं खाना दे रही थी, तो वो खाने को तैयार नहीं थी, तो फिर मैंने उसके फ्रेंड्स के साथ दिया, तो आराम से खा ली। और यहाँ पर मैं ये दोपहर नहीं 4-5 बजे का ब्लॉग है, वीडियो है। और यहाँ पर मैं दिखला रही थी कि टुप्पू और टुप्पू के पापा चले गए थे किराने का सामान लेने। और मेन सामान सब जैसे ख़त्म हो गया था, महीना तो कब का स्टार्ट हो गया था, लेकिन सामान सब था थोड़ा बहुत, तो मैंने नहीं मंगाया था। फिर मैंने बोला पास ही से लेकर आएँ, तो चावल दाल और तेल वगैरह ख़त्म हो गया था। और यहाँ मैं दिखला रही हूँ, यहाँ पर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था। हम लोगों का खाना पीना हो गया था, तो आज कुछ भी नहीं, पीले वाले मटर की चाट बनी थी और थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी बनी थी, जो टिया खाई थी पूरी के साथ और उसका भाई खाया था। और यहाँ पर मैं दिखला रही थी कि दूध मैंने बॉयल करके रखा था, टुप्पू पिया था। और यही मटर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं उसको फ्रिज में डाल दूँगी। और साथ ही आज हम लोग को शाम में एक पार्टी में जाना है, तो मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया था कि फिर ज़्यादा काम ना, जैसे किचन फैला रहता है ना, तो घर ऐसे भी गंदा लगता है। और मुझे किराने का भी सामान सेट करना था, तो वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। और फिर मैंने ना सारे कपड़े वगैरह धो दिए थे, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह था बच्चों का, और बेडशीट वगैरह मुझे धोना था, तो मैंने सब लेकर मशीन में लगा दिया था। और ये ड्राई भी हो गया था, मौसम थोड़ा गर्म हो रहा था, 2 घंटे में ही ड्राई हो गया था। बाहर मैंने बेडशीट वगैरह डाल दिया था गेट पे, तो अच्छे से सूख गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये शाम में ना थोड़ी सी बारिश भी होने लगी थी, तो मुझे कपड़ों को ना अंदर फिर रखना पड़ा था। और पता नहीं क्यों मौसम अचानक से चेंज हो रहा है, कभी गर्मी बीच में थोड़ी सी दोपहर में गर्मी पड़ती है, फिर बारिश होने लगती है। तो यहाँ ना काफ़ी मतलब ऐसे शाम में बारिश होने लगती है। और यहाँ सब रूम में लाइट जल रहा था, तो मैंने सोचा कि उस लाइट को ऑफ़ कर दूँ और ये वाली लाइट जला दूँ। तो इससे क्या रहता है ना कि बच्चों को पानी पीना होता है या कुछ सामान लेना होता है किचन में, तो बार बार लाइट नहीं ऑन करते हैं और छोड़ते नहीं, तो ये लाइट ऑन करके मैंने छोड़ दिया था। फिर यहाँ मैं दिखला रही हूँ कि यहाँ मैं रेडी हो गई थी। और ईयर रिंग्स ये बाहर ही रखे हुए थे, क्योंकि 2 दिन पहले मैं एक पार्टी में गई थी, तो मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। गोल्ड वाले मैंने कहीं डिब्बी में रख दिया, तो वो मिल नहीं रहे थे, तो मैंने इसी को डाल लिया था। और साथ में ये सूट का सबसे अच्छी बात है कि प्रेस करने का नहीं रहता है, मतलब प्रेस की ज़रूरत ही नहीं है इस सूट पे। मैंने 2-3 बार वॉश किया और जैसे मतलब एकदम अच्छे से फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी चूर वूर नहीं होता। और मैं कभी इसको मशीन में नहीं, हाथ ही से हल्का फुल्का गंदा होता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं पार्टी में चली गई। यहाँ पार्टी से लौट के आई, तो ये देखिए टिया वहाँ से नूडल्स लेकर आई, घर के पास ही था, 2-3 घर के बाद थी। और ये ना नूडल्स ही खाई, खाना वगैरह नहीं खाई, बस नूडल्स खा रही थी। तो और ये खा रही थी धीरे धीरे, और मेरा लेट हो रहा था, 10:30 हो गए थे। तो फिर मैं वहाँ से आ गई और ये हाथ में प्लेट लेकर घर पे आ गई थी। और यहाँ मैं दिखला रही थी कि मैं मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने देख रही थी, जैसे मैं ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती, लेकिन फिर भी जैसे रात के समय सोते हैं ना, तो फेस पे कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर ना शुरू से ही मैं ऐसे ही आलमंड ऑयल, और ये नहीं रहता तो कोकोनट ऑयल ले लेती हूँ, थोड़ा सा कॉटन में ले लेती हूँ। और फिर उससे ना अच्छे से पोंछती हूँ। उससे पोंछने से क्या होता है ना कि फिर बाद में मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है, हल्का सा। और जब से मैं ये आलमंड ऑयल से कर रही हूँ, तब से तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा भी होता है, चाहे स्किन भी बहुत अच्छा रहता है। और रात में मतलब उसको ना धीरे धीरे जैसे रिमूव कर, हल्के हाथों से, जैसे पहले मैं आईलाइनर लगाई थी, और आजकल का आईलाइनर वाटर प्रूफ रहता है, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर लिपस्टिक भी लिक्विड वाला था, तो उसको भी हटाना, तो जैसे इस ऑयल से मैं निकालती हूँ तो बड़े अच्छे से निकल भी जाता है। और थोड़ा बहुत ऑयल हमारे मतलब पलक वगैरह में मतलब अच्छे से लग जाता है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही होता है और फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पर मैं बड़े आराम से लिपस्टिक भी नहीं, तो ये लिपस्टिक हटाना मेरे लिए बहुत मुसीबत का काम होता था, क्योंकि ये ना बिल्कुल भी हटता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कॉटन में ऑयल लगा कर करती हूँ, तो बड़े आराम से ये हट जाता है। देखिए एक ही बार में हट गया, और इससे ना स्किन बहुत अच्छा साफ़ भी हो जाता है, और बिल्कुल भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। नहीं तो आप कितना है फेस वॉश कितनी बार यूज कीजिएगा दिन भर में, मतलब अगर 2-3 बार कहीं बाहर आते जाते हैं और तैयार होते हैं, तो जाने से पहले, तैयार होने से पहले भी लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं, फिर नहाते समय यूज़ करते हैं। और मैं जनरली फेस वॉश नहीं लगाती हूँ, मतलब मुझे सूट नहीं करता, तो मैं फेस वॉश नहीं लगाती, बेसन से क्लीन करती हूँ फेस को। तो वही है, बस ऑयल लगाई और इसको देखिए अच्छे से पोंछी, 2 मिनट भी नहीं लगता है, और बड़े अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। फिर उसको अच्छे से साफ़ पानी से 2-3 बार धो लूँगी। और धोने के बाद ना ये बहुत अच्छे से मतलब स्किन जो है एकदम फ्लफ़ी सॉफ्ट जैसा हो जाता है। और बादाम का तेल
जेल है तो वो तो फ़ायदा करता ही है। थोड़ा बहुत जैसे आँख के ऊपर लगा था तो उसको मैं सॉफ्ट हाथों से मतलब अच्छे से उसको पोंछ लूँगी। और यहाँ मैं दिखला रही हूँ कि बड़े अच्छे से स्किन क्लीन हो गया। और ये मॉर्निंग में ना और फ्रेश जैसा लुक आता है, जैसे इस तरह से अगर फेस क्लीन करके सोए। और मैं कोई मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाऊंगी, कोई नाइट क्रीम नहीं लगाऊंगी। और साथ ही ये फिर उसके बाद तो हम लोग सो ही गए थे। ये मॉर्निंग का क्लिप है। और मैं बताई कि बाहर जैसे बारिश होने लगी थी तो मैंने सारे कपड़ों को उठाकर सोफ़ा पे डाल दिया था कि मॉर्निंग में फिर बाहर फैला दूँगी। और यहाँ पे इन लोगों का यूनिफॉर्म था, उसको मैंने एक साइड कर दिया था। तो यूनिफॉर्म इधर बीच में फ़ैन के नीचे रख दिया था कि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और यहाँ मैं टुप्पू को उठा रही हूँ और ये काफ़ी सुबह का समय है, मुझे लग रहा है 5:15 हो रहे होंगे। सॉरी। और यहाँ पर मैं दरवाज़ा खोल कर देख रही हूँ कि कैसा मतलब बाहर का है। बाहर बिल्कुल अंधेरा ही है, बस स्ट्रीट लाइट जल रही थी तो वो भी अब ऑफ़ हो जाती है 6 बजे के आसपास। और यहाँ मैं जल्दी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सैटरडे का दिन था तो जनरली आज के दिन छुट्टी होना चाहिए था, सेकंड सैटरडे था। लेकिन ये स्कूल वाले जो है ना, बीच में अगर छुट्टी पड़ जाती है तो ये लोग क्या करते हैं कि छुट्टी को मतलब छुट्टी नहीं देते हैं सैटरडे के दिन। तो ये छुट्टी नहीं दी है। तो यहाँ मैं जल्दबाजी में क्या करी कि सैंडविच बना दी। देखी कि कुछ ब्रेड रखे हुए थे और सारा सामग्री था सैंडविच का। तो मैंने सोचा कि चलो एक गिलास दूध पी लेगा और सैंडविच बना देती हूँ, खा भी लेगा और यहाँ खा भी लेगा और लेकर भी चला जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ वगैरह थे, पनीर था मेरे पास तो यहाँ मैं रखी हुई थी। तो यहाँ मैंने ना कुछ सैंडविच बना दिए। और सैंडविच इसका फेवरेट है, इस तरह का सैंडविच बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच बनाकर रेडी कर दिया। 4-5 सैंडविच बनी थी। तो ये 4 तो लेकर गया था और 1 खाया था। और साथ में 1 गिलास दूध ले लिया था। और टिया के लिए मैं बनाऊंगी पनीर के पराठे, क्योंकि और इतना मटेरियल बच गया था सैंडविच का। तो इसका मैं बाद में पराठे बनाकर वेज रोल जो होता है ना वो बनाऊंगी। वो हस्बैंड मेरे खाएंगे, उनको बहुत पसंद है इस तरह से बनाकर मतलब वेज रोल बनाना। तो सिंपल आटे का जो पराठे का जो आटा लगाते हैं ना, उसी की रोटियां बनाकर अच्छे से सेक कर फिर इसके अंदर ये स्टफ़ करके फिर बना लेती हूँ मैं उसको भी। तो उसके बाद मैं टिया का जैसे 10-15 मिनट का समय मिलता है बीच में, फिर मैं टिया के लिए आटा लगाई। और उसके लिए थोड़ा समय मिल जाता है तो मैं पनीर के पराठे, और आप लोग वीडियो में अक्सर देखते हो कि मैं सिर्फ पनीर के ही पराठे उसको देती हूँ, क्योंकि वो है ना दूध का कोई भी प्रोडक्ट जैसे यूज नहीं करती, दूध बिल्कुल भी नहीं पीती है, न दही खाती है न दूध पीती है। तो डॉक्टर ने बोला था कि उसको दूध किसका कुछ भी, या मिठाई हो या फिर पनीर हो या कुछ भी हो, रेगुलर देना है, हर दिन देना है। तो इसलिए मैं उसको ना हर दिन पनीर देती हूँ, किसी भी तरह से देती हूँ, चाहे सब्जी बना कर दूँ। तो वो तो अब पनीर से मुझे लगता है बोर ही होने लगी है। अब धीरे धीरे है, बच्चा है, उसका टेस्ट चेंज होगा तो बाकी खाना भी शुरू करेगी। दूध मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन वो दूध नहीं पीती है। तो इसलिए मैं उसके लिए हर दिन पनीर के पराठे सुबह शाम दोपहर जब भी खाना होता तो दे देती हूँ। यहाँ उसको ना जब मैं नहला दी तो उसको ना खांसी हो रही थी, क्योंकि ठंडा मौसम है थोड़ा हमारे साइड, तो उसको खांसी हो रही थी। और यहाँ पर वो रेडी होकर मतलब थोड़ा सुबह होते हैं ना बच्चे थोड़ा आलस में ही रहते हैं, तो वहाँ रेडी होकर चुपचाप बैठी हुई थी। और मैंने पूछा होमवर्क वगैरह कर लिया, तो बोल रही थी कि हाँ हो गया है। और यहाँ पर मैं टिया के लिए मंगवाई थी की रिंग, ये ना उसकी फ्रेंड के पास था तो वैसा ही इसको चाहिए था। तो मैंने 2 पीस मंगवाया था की रिंग। तो ये की रिंग बहुत क्यूट आए थे सॉरी फ्रेंड्स, ये की रिंग बहुत क्यूट सा था। छोटे छोटे बॉटल बने हुए थे, लेकिन ये रिस्की है क्योंकि ये कांच का है और टूट सकता है। तो फिर मैंने बोला कि चलो खिलौना की तरह कुछ दिन खेलेगी, फिर मैं इसको संभाल के कहीं रख दूँगी। और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे ना जैसे वो बारिश बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान के साथ बारिश पड़ने लगी और साथ में ओले भी गिर रहे थे। तो यहीं मैं देख रही थी बाहर में कि पता नहीं, मौसम का कुछ नहीं बोल सकते। और अभी उन किसानों के लिए तो बहुत मुसीबत हो गई जिनके मतलब गेहूं कटने थे और जिनके फसल वगैरह हैं। तो यहाँ पे एमपी में तो ऐसे भी सब बहुत परेशान है इससे, बारिश से। और पता नहीं ये बेमौसम बारिश क्यों हो रही है, कभी ओले पड़ रहा है, कभी आंधी तूफान आ रहा है, कभी बारिश हो रही है। और ये रेगुलर हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन हो रहा है, ये हर दिन हो रहा है। और यहाँ टिया अलग ही ये है कि मम्मा मतलब ओले पड़ रहे हैं, मतलब उसको ठंडी लग रही है। अब उसको ना जैकेट निकाल के दो, तो सामने ही मतलब एक जैकेट मैंने ही रखी थी, तो वो जैकेट पहनकर उसके बाद घूम रही है। करीब 2 घंटे तक वैसे ही रही है जैकेट वगैरह पहन के। और फिर क्या हुआ कि बीच में ना 1 घंटे बाद अचानक से धूप हो गई। अब धूप हो गई तो इसको रेनबो देखना था और रेनबो इसको दिख नहीं रहा था। तो वहाँ बैठकर रेनबो देखने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने ना कैमरे में थोड़ा सा रेनबो मतलब दिखला दिया। और फ्रेंड्स इतना ही आज के व्लॉग में, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।